उसने दो नोटोरियस क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो कि जाफराबाद में एक मर्डर हुआ था दो भाइयों को, जिसमें उनको काफ़ी अराउंड मोर देन 40 राउंड फायरिंग हुई थी। और उनको इन दोनों अक्यूज को क्राइम ब्रांच ने एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है, जिसमें दोनों के लेग्स में गोली लगी है। इसका बैकग्राउंड में दोनों अक्यूज है, इन्होंने दिसंबर 16, 2025 को जाफराबाद के एरिया में नदीम और फजील दो भाई है, उनका मर्डर किया था। और उसमें काफ़ी ग्रूसम मर्डर था, जिसमें इन्होंने अराउंड 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। इसको उसके बाद से ये लोग दोनों कहीं छुप गए थे, भाग गए थे, और हमारी टीम इसमें तभी से काम कर रही थी, क्राइम ब्रांच की। इसमें हमारी जो टीम है उसमें उसका लीड कर रहे थे एसीपी नरेंद्र बेनीवाल जी, और इनके इंस्पेक्टर सुनील कुंडू, एसआई गुंजन, एएसआई सत्येंद्र, एससी राजीव, एससी प्रिंस, एससी मोहित, एससी विकास। तो टीम काफ़ी टाइम से मैनुअल टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे काम कर रही थी। इसी बीच अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि रात में 8 तारीख की रात में एक्यूज, जो कि बीच बीच में दिल्ली एनसीआर में मूव कर रहे हैं, अपनी हाइड आउट चेंज कर रहे हैं, आएंगे और पेपर मार्केट गाजीपुर के एरिया में। तो टीम ने एक पूरा जाल बिछाया, और उसी टाइम जैसे अक्यूज आए थे, अक्यूज ने पुलिस की टीम पे फायरिंग करना शुरू कर दिया, और पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की, और उसमें दोनों अक्यूज के पैर में गोली लगी है। और पुलिस स्टाफ एससी प्रिंस और एससी मोहित के बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। टोटल अराउंड 16 राउंड फायरिंग हुए थे इसमें, और जिसमें दोनों अक्यूज हैं उनके पैर में गोली लगी है। दोनों अक्यूज से 3 पिस्टल, 11 कार्ट्रेज, 6 फायर्ड कार्ट्रेज, और जो स्कूटी उसमें यूज करी थी दोनों भाइयों के मर्डर में, उसको भी रिकवर किया है। दोनों अक्यूज में पहला अक्यूज है असद अमीन। असद अमीन जो कि पहले भी 5 से 6 मुकदमों में पहले भी इन्वॉल्व रहा है, जिनमें अभी लेटेस्ट 2025 में अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा रहा है, जिसमें फायरिंग करी थी इसने। इसके अलावा आप देखेंगे जीटीबी हॉस्पिटल की फायरिंग में भी वो इन्वॉल्व था, और इस तरीके से कंटिन्यूसली आर्म्स एक्ट और के केस में इन्वॉल्व रहा है, और आर्म्स के डीलर के रूप डील भी करता था। इसी तरीके से मोहम्मद दानिश है दूसरा जो अक्यूज है, वो भी जाफराबाद का ही रहने वाला है, और वो भी काफ़ी टाइम से क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका भी। जैसे उसकी 2000 पहले पुरानी भी एफआईआर है 2016 में। इसके अलावा जो एफआईआर नंबर 181/25 है आर्म्स एक्ट की है, उसमें भी जिसमें पहले क्राइम स्पेशल सेल ने सलीम पिस्टल को अरेस्ट किया था, उसमें भी इन्वॉल्व रहा है। तो दोनों का बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और इसमें हमारी टीम को काफ़ी लंबे टाइम के बाद टीम इनके पीछे थी, टेक्निकल मैनुअल इनपुट के बेसिस पे दोनों को पकड़ा है। मर्डर का मोटिव क्या था? देखिए, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक पता चला है, इसमें जो डीजीजे विक्टिम है, उसका कहीं ना कहीं आर्म सप्लाई से लिंक था, और उसके बाद जो अक्यूज है उसका भी कहीं ना कहीं, जो अक्यूज दानिश है स्पेशली मोहम्मद दानिश, वो भी कहीं ना कहीं आर्म सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, और सलीम पिस्टल से लिंक्ड है। तो एक हिसाब से ये एरिया में डोमिनेंस के रूप में इन्होंने मर्डर किया था। देखिए, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी 2 अक्यूज दोनों को पकड़ा है, क्योंकि ये पहली ही अरेस्ट है दोनों को। उसके बाद में जो भी और लोग इन्वॉल्व थे उनका भी इसमें रोल निकलेगा, तो उनको भी आगे अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तो कहते हैं डिजीज की इनकी फैक्ट्रियां थी क्या की, या जाफराबाद के अंदर? देखिए, अभी तक जाफराबाद का ऐसा कोई सामने नहीं आया कि इनकी कोई फैक्ट्री थी। हमारे उस इन्वेस्टिगेशन में हमारी जो टीम को आगे जो कंसर्न केस चल रहा है, कंसर्न थाना, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या कोई फैक्ट्री थी। हमारे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्री नहीं आई। हाँ, ये जरूर आया, क्योंकि पहले क्राइम ब्रांच की टीम उनको अरेस्ट कर चुकी थी कि आर्म सप्लाई के केस में, तो आर्म सप्लाई का काम था। थैंक यू।